ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की। बात करेंगे मनरेगा फंड या फिर तृणमूल का सियासी पैतरा। मनरेगा सहित कई अन्य केंद्रीय योजनाओं के बकाया फंड को मुद्दा बनाकर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का कोलकाता में राजभवन के बाहर धरना जारी है। अभिषेक ने कल घोषणा की थी कि राज्यपाल जब तक कोलकाता नहीं लौटते हैं और तृणमूल प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात नहीं करते हैं, यह धरना जारी रहेगा। और यह धरना कल से जारी है। राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस राजभवन में नहीं है और वो बाढ़ प्रभावित उत्तर बंगाल के जिलों के दौरे पर हैं। कम से कम कल तक ये स्थिति थी। वर्तमान स्थिति क्या है, हम अपने संवाददाता से जानेंगे। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल का वाजिब हक नहीं दे रही है, लेकिन केंद्रीय योजनाओं में गड़बड़ी और धांधली के बारे में पार्टी चुप है। मनरेगा में फेक जॉब कार्ड को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी ने पिछले महीने जॉब कार्ड में संशोधन की बात कही थी, क्योंकि फेक जॉब कार्ड का मुद्दा सामने आया था। लेकिन मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र ने जांच शुरू कर दी थी। आरोप है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को कभी भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, यानी कितना पैसा खर्च हुआ, कितना यूटिलाइज हुआ, उसके बारे में कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया राज्य सरकार ने। अब अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ईडी ने पश्चिम बंगाल में स्कूलों में नौकरी के लिए करोड़ों रुपए के नगद लेन देन के केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया था। और पिछले दिनों भी अभिषेक ने ईडी के सामने ये कहते हुए पेश होने से इनकार कर दिया था कि वो धरना प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में व्यस्त हैं। और आज फिर अभिषेक यही दलील देते हुए दिख रहे हैं कि वो धरने प्रदर्शन में व्यस्त हैं, लेकिन विपक्षी बीजेपी का कहना है कि ये जांच से बचने का हथकंडा मात्र है। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था से ममता बनर्जी की इमेज को भारी धक्का लगा है, इसलिए उन्होंने मनरेगा और दूसरी केंद्रीय योजनाओं में फंड को लेकर मुद्दा बनाया है। जबकि इन योजनाओं में आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तक मुहैया कराने में नाकाम रही है। तो बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार का कहना है कि राज्य सरकार ने लोगों के पैसे खाए हैं, इसलिए लोगों तक उनका वाजिब हक पहुंचा ही नहीं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो ताज़ा सूरत हाल बताइए, क्या अभी भी राजभवन के बाहर उसी तरह का जो धरना प्रदर्शन और जो एक अफरा तफरी का माहौल है, क्या वो भी बना हुआ है अभी? क्या कुछ है और इसके पीछे की सियासत भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों? नहीं, देखिए निखिल, अफरा तफरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ ये कोलकाता अभिषेक बनर्जी का अपना राज है। वो कहाँ पे भी किसी जगह पे भी कभी भी बैठ सकते हैं, बैठ गए हैं। वो 144 है फिर भी बैठ गए हैं और बस वहीं पे बैठे हुए हैं। अभी गवर्नर को अपना काम करना है, गवर्नर अपना काम में बिजी है। आप जानते हैं सिक्किम की दुर्गति के बारे में, और सिक्किम से सटा हुआ बंगाल की हाल वैसा ही है, तो वो लोग उस पर लगे हुए हैं। हाँ। और साथ में वो केंद्र की सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में हो सकता है आज दिल्ली भी चले जाए, फिर दोबारा आगे रिलीफ और बाकी काम के लिए बात करने के लिए। तो इसीलिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस भाग के आ जाए और यहाँ पे सिर्फ इन्हीं का ये सब राजनीति का पैतरा का सामना करे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कहानी है कि आप जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या है ये वास्तविक, यहाँ पे दो तरह की, एक कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि जिस तरह से स्ट्रीट फाइटिंग करके ममता बनर्जी से यहाँ तक पहुंची है 1984 से लेकर 2023 तक, शायद उसी का एक किसी तरह की एक रिपीट टेलीकास्ट करने की कोशिश में है अभिषेक बनर्जी। और यह रिपीट टेलीकास्ट करने के लिए उनको बताया गया है हाईकमांड की तरफ से कि चलिए अब टाइम हो चुके हैं, हम हमारा राजदंड अब तक आपको सौंपेंगे, तो आप थोड़ा सा रास्ते में रात गुजारने की जो रिहर्सल है वो कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कुछ चारा नहीं है, क्योंकि हम कोई विकास का मुद्दा लोगों के सामने आगे वाले चुनाव में रख नहीं सकते। तो ये स्ट्रीट फाइटिंग हमारे लिए एक ही मात्र मुद्दा है जो हम मोर्चे की समय से हम करते आ चुके हैं। तो इसी तरीके से आप वहां पे बैठे रहिए, तो हो सकता है ऐसा। लेकिन वास्तविक कहानी यह है कि सच तो यह है कि अगर आपको किसी सिस्टम चलाना है तो उसमें, जैसे देखिए ना,
ये बंगाल में पिछले बारिश में, मतलब आज अभी भी आसमान में बादल है, थोड़ा सा सूरज का मुंह दिखाई दे रहा है लेकिन बादल है। और बारिश में जिस तरह से एक के बाद एक गांव में मिट्टी का घर ध्वस्त हो रहा है, तो क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या घर बनाया आपने? तो बताए थे हम 100% घर बना दिए थे। तो बंगाल के गांव में इतने मिट्टी का घर आया कहां से? इसका कोई जवाब नहीं है अभिषेक बनर्जी के पास। आप लोग जो बनाए थे जॉब कार्ड के हिसाब, उसमें से 1,30,00,000 के आसपास जो जॉब कार्ड है वो फेक निकला है। ये आप ही लोगों ने बनाया और आप ही लोगों ने इसका पैसा खाया है। तो क्या आप अभी राजभवन के सामने बैठ के फायदा क्या है? आप तो दिल्ली गए थे, दिल्ली में जाके क्यों अपना जो मांगे है वो मांग नहीं रख पाया? क्यों ऐसा झूठे बात आपने कहा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे मिनिस्टर की घर के सामने, चेंबर के सामने, और मिनिस्टर आपसे मुलाकात नहीं की, जबकि मिनिस्टर अपना घड़ी दिखा के बता दिए थे किस तरह से वो इंतजार कर रही थी अंदर, और 5 की जगह 20 लोग लेके वो अंदर जाने की जिद पकड़ के बैठे हुए थे। कोई किसी रिप्रेजेंटेशन 20 लोग से होता है क्या? यहाँ पे भी गवर्नर क्या 20, 25, 30, 50 लोगों को अंदर जाने देंगे? ये हो सकता है क्या? तो कहानी यह है कि पूरी तरह से ये एक आई वॉश है, और जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरे बनर्जी परिवार के ऊपर, पूरे बनर्जी परिवार के ऊपर, अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी, उनकी मां लता बनर्जी, उनके पिता अमित बनर्जी, सबके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उसकी जो फर्जी कंपनी है लिप्स एंड बाउंड्स को लेके, उससे अगर नजर हटाना है तो इस तरह से कोलकाता के लोगों को पूरी तरह से परेशानी में डाल के, वो जो राजभवन है पूरे सेंट्रल कोलकाता में है, वो रास्ता बंद करके 144 को तोड़ के वहां पे जी, दरअसल ये सवाल मेरा अगला प्रसेनजीत यही था कि जो ईडी की कार्रवाई है, क्या ये सारा आईवॉश उसी से बचने के लिए है? और कहीं ना कहीं क्योंकि जब दिल्ली में थे वो तब भी ईडी का संबंध था, तो ये कहा गया कि भाई हम तो दिल्ली में पार्टी के कार्यक्रम से हैं, और आज फिर इसी तरह का मामला सामने आ रहा है, तो ये क्या एक बचाव का तरीका है ईडी की तरफ से? क्या कुछ कार्रवाई हो रही, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ईडी की तरफ से कार्रवाई पूरी अपने रास्ते पे है, बाकी तो अदालत की निगरानी में है, वो इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन ये कभी आप सुने हैं किसी भी जगह पे एक बेटा, उसकी पत्नी, उसकी पिता, उसकी माता एक ही कारण से, मतलब लिप्स एंड बाउंड्स, एक ही कारण, और इसके अलावा कई अलग ये है आरोप है इनके ऊपर, ईडी का बुलावा आ रहा है। और आप ईडी का काम ये नहीं है कि आपका क्या राजनीतिक प्रोग्राम है उसका लिस्ट एक तरफ लेके, उनका समन का लिस्ट दूसरी तरफ बना के वो आपको समन करते रहे। उनका समन करने की एक तरीका है, इसमें भी वो राजनीति खोजने की कोशिश, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और देश के स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी, वो बैठ के ईडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि फलाने दिन अभिषेक बनर्जी दिल्ली जाने वाला है, आप उस दिन का समन का डेट रखिए। ये बच्चों जैसी और बेवकूफ जैसी बातें लोगों को समझाने का कोशिश, मेरे ख्याल से लोग ये समझ नहीं रहे हैं। लोग अपना जो बात समझना है वो समझ रहे हैं। पूरी तरह से जो करप्शन है, करप्शन में डूबे हुए हैं तृणमूल कांग्रेस, करप्शन में डूबे हुए हैं बनर्जी परिवार, और इसी से लोगों की ध्यान हटाने के लिए ये सारे की सारे जो कवायद था वो लगा हुआ है, उसमें लगे हुए हैं अभिषेक बनर्जी। जी 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 जी, आपने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, एक नैरेटिव गढ़ने के लिए, जनता के बीच में भ्रम की स्थिति बनाने के लिए, आम जनता क्या सोचती है? आपको लगता है कि आम लोग इसको भली प्रकार से इस पूरी सियासत को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप किसी भी जगह पे किसी भी लोग से, बंगाल की आप पता है चाय की दुकान में या कोलकाता कॉलेज स्ट्रीट की कॉफी हाउस में या ट्राम या बस में चढ़ के बात करिए, लोग आपका कान बंद करना पड़ेगा, इससे ऐसा शब्द इस्तेमाल करके लोग गालियां देते रहे। तो कहानी ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे, लोग समझ रहे हैं। और चुनाव में क्या नतीजे है क्या नतीजे नहीं है, इसके ऊपर लोगों की सोच निर्भर नहीं करता है। अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि इनको 10 वोट मिला है और इनको 11 वोट मिला है, तो जिनको 11 वोट मिले हैं तो वही सही है, ऐसा तो नहीं होता है डेमोक्रेसी में। लोगों की सोच ये पूरी तरह से क्लियर है, पूरी दिमाग क्लियर है लोगों की, कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार से, अपना भ्रष्टाचार के बारे में इनके ऊपर जो आरोप है, उस आरोप से लोगों की दृष्टि घुमाने के लिए
भटकाने के लिए ये सारे कोशिश है। लोग अपना मन तैयार कर लिया है कि कौन क्या है। ईडी अपना काम में लगे हुए हैं, अदालत अपने काम में लगे हुए हैं, और ये अपना ये सब बचाव के लिए ये सब कुछ नाटक में लगे हुए हैं। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर। और ये जैसा आपने कहा कि जनता सब कुछ भली भांति समझ रही है, उसके सामने ये जो राजनीतिक प्रहसन है वो भी इसको बखूबी जानती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी। और इसके बाद बात करेंगे सतलज यमुना लिंक पर सियासत की। खबर पंजाब से है, जहां पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को वर्षों से जारी सतलज यमुना लिंक विवाद सुलझाने की दिशा में काम करने को कहा था। अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि इस पर राजनीति न की जाए, विवाद का हल ढूंढें। लेकिन फिलहाल अभी तक इस विवाद का हल नहीं ढूंढा जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए यह भी कहा था कि SYL नहर बनाने की प्रक्रिया को लेकर सर्वे की शुरुआत की जाए, इस पर एक सर्वे किया जाए, यह अदालत ने कहा था। लेकिन सर्वे को लेकर पंजाब में सियासत तेज हो गई है। इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी